दोस्तों, महाभारत में कर्ण इतने शक्तिशाली पात्र नजर आते हैं कि कर्ण के बिना महाभारत की कथा अधूरी मालूम पड़ती है। कर्ण में एक अच्छे व्यक्ति के सभी गुण मौजूद थे। कर्ण एक योग्य पुत्र, कुशल योद्धा, सच्चा मित्र और महान दानवीर था। दानवीर भी इतना बड़ा कि कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में भगवान इंद्र और उसकी खुद की माता कुंती तक ने लाभ उठाया। अब कर्ण के अंतिम समय में तो भगवान कृष्ण तक उनकी परीक्षा लेने गए और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए। लेकिन आखिर मरते हुए कर्ण ने अपनी माता कुंती को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण कुंती को एक वरदान के कारण प्राप्त हुए जब उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्य कुंती के पास प्रकट हुए और उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशु का वर दिया। वह शिशु कर्ण था। कुंवारी कुंती कर्ण को अपनी कोख से जन्मा देखकर घबरा गई थी और किसी को पता ना चले इसलिए उन्होंने शिशु को गंगा में बहा दिया था। अब एक बार दुर्वासा ऋषि राजा शूरसेन के यहां पधारे। राजा शूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। अब कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। अब स्वभाव से दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, मगर कुंती के सेवा भाव से वह अति प्रसन्न हो गए। अब दुर्वासा ने कुंती को कहा, बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर तुमने मेरी सेवा की। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूं जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा चले गए। अब एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूं, ये आते हैं या नहीं। अब वरदान के कारण सूर्यदेव वहां तभी प्रकट हो गए। अब कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने दर्शन कर लिए, अब आप लौट जाइए। इस पर सूर्य बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए, जिनसे यह अजेय होगा। अब कुंती अवाक रह गई। उनके गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ और वह कर्ण ही था। अब लोकलाज के भय से कुंती ने उसे एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया, जिसका बाद में कुंती को बड़ा पश्चाताप भी हुआ। दरअसल युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसी समय यह खबर कुंती तक पहुंचाई गई। अब जैसे ही कुंती ने कर्ण के बारे में सुना, उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वे दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और फूट फूट कर विलाप करने लगी और कहने लगी कि पुत्र कर्ण, मुझे मेरे द्वारा तुम्हारे साथ किए गए अन्याय के लिए माफ कर देना। इस भय से कि कहीं ये समाज मुझे ना त्याग दे, मैंने तुम्हें त्याग दिया। एक माता ने अपने अंश को त्याग दिया पुत्र, और ये बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में हमेशा चुभता रहा। इस पर कर्ण कहता है, नहीं माता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। इसके बाद कर्ण
अपने सारथी शल्य से अपना विजय धनुष लाने को कहता है। जिसके बाद कर्ण एक बाण चलाता है जिससे जमीन से गंगा जल की धारा निकलने लगती है और कर्ण हाथ में गंगा जल लेके कहता है, मैं राधे कर्ण, मैं सूतपुत्र कर्ण, मैं परशुराम शिष्य कर्ण हाथ में गंगा जल उठाकर यह घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। यह कहकर कर्ण अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।